जमुना के पावन तट पर बैठ करके महात्मा लोग संध्या वंदन करने लगे। इधर यज्ञ संपूर्ण हुआ, भंडारे की व्यवस्था तैयार, ब्राह्मणों को पंगत में बिठाया। अम्बरीश ने सबके चरण धोए और जमुना जी की तरफ देखने लगा। लोगों ने पूछा क्या बात है, भंडारा आरंभ कराओ। बोले नहीं महाराज, मैंने दुर्वासा जी को भी न्योत दिया, वह भी आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। सभी ब्राह्मणों को एक साथ बिठाकर उनका यजन कर, पूजन कर, उन्हें भोजन पवावे, दक्षिणा देवे, तब हम पारायण करें, तभी तो यज्ञ हमारे व्रत का हमें पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन दुर्वासा जी को देर हो रही थी। अब महात्माएं बैठ गए पूजा में, समय लग गया। अम्बरीश चिंतित हुए, ब्राह्मणों से पूछा कि द्वादशी कितनी है, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम है कि एकादशी पारायण जब करो तो एकादशी व्रत रहो, द्वादशी में यज्ञादि करके और द्वादशी रहते रहते उसका पारायण कर लो। ब्राह्मणों ने कहा महाराज, द्वादशी तो केवल श्रेष्ठ मुहूर्त भर बची है, मतलब 1.25 घंटे। अम्बरीश ने कहा तो इंतजार कर लिया जाता है। इंतजार करने लगा, फिर भी दुर्वासा जी नहीं आए। अब तो कुछ क्षण ही बचे थे द्वादशी के। अम्बरीश ब्राह्मणों के चरण पकड़कर कहता है महाराज कोई उपाय तो बताओ, यदि द्वादशी निकल गई और मैंने पारायण नहीं किया तो व्रत खंडित हो जाएगा, साल भर की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, इसलिए कोई उपाय। तो संतों ने कहा कि आप ऐसा करो, राधा कृष्ण को आपने स्नान कराया है, वह चरणोदक चरणामृत रखा है, पान कर लो तो तुम्हारा पारायण भी हो जाएगा। और चरणामृत पान करने से तुम्हारा व्रत पारायण हो जाएगा और भोजन का करने का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले यदि भोजन पालोगे तब भी व्रत खंडित हो जाएगा। तो महर्षि संतों के आदेश का पालन करते हुए अम्बरीश ने चरणामृत पान कर लिया। और जैसे ही चरणामृत पान करके आचमन किया तो देखा कि महात्मा शिष्य मंडली सहित आ